औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? द हार्मोनिक मीन इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल। ये तब यूज़फुल है ख़ास तौर पर व्हेन डीलिंग विद द एवरेजेस ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ रेट्स एंड रेशो। जब हम क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं एवरेज से। किस चीज़ की एवरेज से? रेट्स और रेशोज़ की एवरेज से। नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं जी द हार्मोनिक मीन ऑफ एन वैल्यूज़। अब हार्मोनिक मीन अगर हमने एन वैल्यूज़ का लेना और वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या हों, y1 y2 सो ऑन yn इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं उसका उल्ट जिसको कह देते हैं ऑफ द अरिथमेटिक मीन। जो अरिथमेटिक मीन हमने पीछे फाइंड आउट किया है ना, समीशन x ओवर n या समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ वाला, ये उसका क्या होता है? उसका ये रेसिप्रोकल होता है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यू। ये वैल्यूज़ का और अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। द हार्मोनिक मीन इज़ डिनोटेड बाय, हार्मोनिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एच डॉट एम से, एंड इट इज़ डिफाइंड एज। और इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ, ये है 1/n, मतलब n वैल्यूज़ हैं और उसका रेसिप्रोकल 1/n हो गया। और समीशन आई वेरीज 1 to n 1/yi हो गया, वेयर आई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा और ये 0 नहीं होगा। अच्छा, अब ये किस तरह राइट किया जा सकता है? n ओवर समीशन 1/y। ठीक है, n ओवर समीशन 1/y आ गया हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा। अच्छा, ये अनग्रुप डाटा का ये फार्मूला आ गया, n ओवर समीशन 1/y yi। और हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा का क्या फार्मूला हमारे पास आ जाएगा? हार्मोनिक मीन n की जगह क्या हम यूज़ कर रहे हैं ग्रुप डाटा में? समीशन f ओवर 1/y, यहाँ पे आ जाएगा अब समीशन f ओवर y, fi ओवर yi। हार्मोनिक मीन्स डील्स विद द रेट्स इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हार्मोनिक मीन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट्स पे डिपेंड कर रहा है, जो क्या होते हैं? जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, अ ट्रैक्टर इज़ रनिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रैक्टर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चल रहा है या भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 किलोमीटर, पहले जो है वो 60 किलोमीटर पे एट 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। ड्यूरिंग सेकंड 60 किलोमीटर 30 पर आवर। ड्यूरिंग द थर्ड 60 किलोमीटर 40 पर आवर। ड्यूरिंग द फोर्थ 60 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ड्यूरिंग द लास्ट फिफ्थ 60 किलोमीटर। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड? अब इसकी जो एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज शैल गिव द एवरेज स्पीड। अब जी हार्मोनिक मीन क्या है जी? रेसिप्रोकल ऑफ 1/n समीशन 1/yi रेसिप्रोकल। अब ये वो कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया जी 10 किलोमीटर 60 पे 20, इस तरह सारी वैल्यूज़ बताई हैं, 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50। और टोटल ये वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये क्योंकि रेसिप्रोकल है इसलिए इसको क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास नीचे आ जाएंगी। 5 एज इट इज़ रहेगा। इन सब का एलसीएम लेके 10 20 30 40 और 50 का एलसीएम लेके या 1/10 करके प्लस 1/20 डिवाइड करके सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.22833 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 5 पे 0.22833 को डिवाइड करें तो 21.89813 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जी है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, वो क्या है? फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा ऑफ एग्जाम्पल 3.7। वी नो दैट हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है? समीशन f ओवर समीशन f ओवर yi। तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है जी? वैल्यूज़ हैं 0 to 4 4 to 8 8 to 12 12 to 16 16 to 20 20 to 24 और 24 to 28। और f हमारे पास क्या है? ये एग्जांपल पीछे दी हुई है 3.7, उसी का डाटा लिया। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी गिवन है 2578741। अब y किस तरह निकाला है? 0 + 4/2 करके मिड वैल्यू। y यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिड वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू सबकी निकाल ली। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? f चाहिए। f तो क्योंकि हमारे पास आ चुका है उसका समीशन भी। अब हमें f ओवर y चाहिए।
तो f/y करने के लिए जो है पहले 1/y किया उन्होंने, 1/2 0.5 आ जाएगा, 1/6 0.1667, 1/10 0.1 आ जाएगा, 1/14 0.0714 आ जाएगा, 1/18 0.0556 आ जाएगा, 1/22 0.04554 आ जाएगा और 1/26 करेंगे तो 0.0385 आ जाएगा। और अगर इस सारी वैल्यूज़ का हम सम करेंगे तो इसका सम हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है वो 0 0 इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी f/y करना है हमने, 2 डिवाइडेड बाय 0.50111, f को 2 को इस पे डिवाइड करते जाएंगे, इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 0.1667 करके ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। अब इनका सम करेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ का सम हमारे पास आ गया 3.7137। ठीक है, समीशन f क्या गिवन है हमारे पास 34 और समीशन f/y जो है वो क्या है हमारे पास 3.7137। हार्मोनिक मीन क्या है जी, समीशन f/y 34/3.7137 करेंगे तो वो 9.1553 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इनमें से हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन वो कह रहे हैं फाइंड आउट करें। वैल्यू क्या है 3, 8, 11, 0 और 10। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या है जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एज द डाटा इन्वॉल्व द वैल्यू 0, क्योंकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूले में क्या चीज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, y1 मल्टीप्लाई बाय y2 मल्टीप्लाई बाय so on मल्टीप्लाई बाय yn। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो वो सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हर वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, इसलिए उसका हम जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ना ही हम जो उसका data involve the value 0 because we calculating geometric mean. The multiplication with 0 makes product of the given value 0 and while calculating harmonic mean division by 0। अच्छा जी, जो जियोमेट्रिक मीन है उसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है जिसकी वजह से 0 से मल्टीप्लाई करने से हर चीज़ 0 होगी, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और हार्मोनिक मीन के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, डिवीज़न यूज़ होती है, और 0 के साथ डिवीज़न नहीं हो सकती उसकी, इसलिए जो है वो वैल्यू 0 होने की वजह से हम जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये MCQs में भी चीज़ पूछी जा सकती है कि हार्मोनिक मीन या जियोमेट्रिक मीन जो है वो हम कब कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी डाटा में से, तो हम उसका जो है वो जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इफ़ देयर आर के सेट्स ईच विद ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास के सेट्स हो, हर ऑब्जर्वेशन n1 n2 so on nk हो, एंड k1 k2 so on kk एज देयर हार्मोनिक मीन, देन द कंबाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हार्मोनिक मीन कंबाइंड COMB स्टैंड्स फॉर कंबाइंड समीशन n ओवर एज। तो इस तरह इसका जो है वो हार्मोनिक मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके। तो मेरिट्स पे चलते हैं। मेरिट्स क्या है, इट इज़ डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, इसको हम किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकल डेवलपमेंट, और इसको मज़ीद जो है वो मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पे हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ पे हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। वो क्या है हमारे पास, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ 0, ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता हार्मोनिक मीन अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 होगी। इट इज़ नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन, जैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना इजी होता है, ये कैलकुलेट करना अरिथमेटिक मीन की निस्बत थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें पहले वैल्यूज़ को जो है वो हम 1 पे डिवाइड करेंगे, फिर अगेन उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेके उनको डिवाइड करेंगे, तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ लार्ज होंगी ये उनको वेट लेस देगा, क्योंकि डिवीज़न हो रही है इसमें, और डिवीज़न में जितनी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे उसका वेट उतना ही लेस होगा। और मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज़, डिवीज़न की वजह से लार्ज वैल्यू को ये लेस वेट देगा और स्मॉल वैल्यूज़ को ये मोर वेट देगा।
नेक्स्ट जी, जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। अगर हम इनका जर्नल रिलेशनशिप देखें तो वो क्या होगा? इफ़ y1, y2, so on, yn आर n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, देन द अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। तो हमारे पास अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का रिलेशनशिप क्या होगा? अगर हम तीनों क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करें, एक ही जो है हमें वैल्यूज़ गिवन हो और उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा जियोमेट्रिक मीन के, और जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा हार्मोनिक मीन। या ये भी कह सकते हैं कि हार्मोनिक मीन सबसे छोटी वैल्यू होगी, उससे बड़ी जियोमेट्रिक मीन होगी और उससे बड़ी जो है वो अरिथमेटिक मीन होगी। द थ्री मीन्स आर इक्वल ओनली इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल। तीनों मीन इक्वल जस्ट उस सूरत में हो सकते हैं जब सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो तीनों की सेम होंगी, अदरवाइज़ इनके रिलेशनशिप जो है वो हमेशा ऐसा ही आएगा। जी तो स्टूडेंट, उसी के साथ हमारा ये जियोमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन वाले तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने हार्मोनिक मीन को कंप्लीट किया है, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए, उसके जो है वो एग्जांपल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और रिलेशनशिप अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।